बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोग भी अपनी 3 से 5 साल की बच्ची के लिए कुछ ख़ास और यूनिक बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। 3 साल की बच्ची का ये टॉप फ्रॉक बनाने के लिए आपको 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको 1.25 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने टॉप की कटिंग करनी है, तो चौड़ाई इसकी 11 इंच तक है, लंबाई इसकी 7 इंच तक है। हमने लंबाई यहाँ पे शॉर्ट रखनी है, तो कट करके हमने इसकी टॉप की लंबाई को 5 इंच रख लेना है। इसकी कटिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों को फोल्ड कर लिया है। गले के लिए हमने मार्किंग की है, क्योंकि मैं गला छोटा रख रही हूँ, इस वजह से मैंने चौड़ाई में 2 इंच और बैक गले की लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमने 2 इंच तक रखी है। चौड़ाई 2 इंच, फ्रंट गले की लंबाई 2 इंच और बैक गले की लंबाई हमने 1.5 इंच रखी है। तीरा हमने 5 इंच रखना है। सिलाई के बाद ये 4.5 इंच तक रह जाएगा, और अगर आप लोग 5 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आपने 5.5 इंच तक तीरा रखना है, जो कि सिलाई होने के बाद 5 इंच बिल्कुल ठीक है। इससे आपका तीरा बाजुओं के नीचे नहीं गिरेगा और बुरा नहीं लगेगा। टॉप की लंबाई भी हमने 5 इंच तक रखी है, यानी कि तीरे की लंबाई और चौड़ाई हमने बिल्कुल एक जैसी रखी है। 5 इंच लंबाई और 5 इंच ही हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। कंधे को हमने तकरीबन 1/2 इंच डाउन करना है, फ्रंट और बैक दोनों को ही। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने टॉप पार्ट को ओपन कर लेना है। बैक साइड पर हमने बटन पट्टी या फिर बटन टेक बनानी है। इसके लिए बैक साइड में लंबाई में मैंने 2.5 इंच तक निशान लगाया। एक्स्ट्रा पट्टी ली हमने और इसके अंदर लगा के इसको हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक साइड में स्टिच लगा लिया, इसके कंधे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमने मगज़ी निकाली है, तो तकरीबन 1.5 इंच इस मगज़ी की चौड़ाई है और लंबाई हमारी इस गले के बराबर है, और रेब में हमने मगज़ी लेनी है। और इसके बाद हमने इसका घेर तैयार करना है। यहाँ से आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। घेर के हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। 4 फोल्ड हमने इसको कर लिए, आप देख सकते हैं। बंद वाली साइड हमने इसकी राइट साइड पे की है, और इसकी जो ओपन वाली साइड है वो हमने लेफ़्ट साइड पे रखी है। चौड़ाई इसकी 30 इंच तक है। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तब भी इसकी चौड़ाई आपने 30 इंच तक ही रखनी है, लेकिन आपने इसमें लंबाई में थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लेना है इसको। इसकी लंबाई 13 इंच तक है। ओपन वाली साइड से हमने इसका आर्म होल कटिंग करना है। 3 साल की बच्ची के लिए 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच ही चौड़ाई में आर्म होल बिल्कुल ठीक है। अगर आप 5 साल की बच्ची के लिए बनाएंगी या 4 साल की बच्ची के लिए बनाएंगी तो आपने 1.25 इंच रखना है, इससे बड़ा नहीं करना। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है। इससे बड़ा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हमारा आर्म होल बड़ा हो जाएगा, हमारे जो बाजू हैं वो छोटे हो जाएंगे। अब हमने इसमें बॉक्स प्लेट डालनी है, तो यहाँ पे आपने इसका जो मार्जिन है वो ध्यान से देख लेना है। आर्म होल वाली साइड से हमने 3 इंच तक चौड़ाई में एक निशान लगा लिया फ्रंट और बैक पर। यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे, और जो सेंटर है उसको हमने फोल्ड किया। सेंटर में हमने जो है वो 1.5 इंच तक निशान लगाया दोनों साइडों से। बाहर वाली साइड से हमने 3 इंच तक निशान लगाया, सेंटर से हमने 1.5 इंच तक निशान लगाया। अब हमने इसको खोल लेना है। अब ये जो 1.5 इंच वाला निशान सेंटर वाला और 3 इंच जो एक साइड वाला, इन दोनों निशानों को हम पकड़ेंगे और सेंटर में हम एक बॉक्स प्लेट बना लेंगे कुछ इस तरीके से। प्लेट आपने इस तरीके से बनानी है कि हमारा जो टॉप पार्ट है उसको हमने पहले रख के देख लेना है कि इसकी चौड़ाई हमारे टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर बराबर नहीं आ रही तो इस बॉक्स प्लेट को आपने थोड़ा सा कम करके अपने टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये देखें, मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है।
रैंडमली मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली ताकि जो है वो टॉप पार्ट के साथ जब हम इसको अटैच करें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आप बैक साइड पर भी प्लेट्स देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े इसमें प्लेट्स डले हैं। अब हमने इसके साथ अपना टॉप पार्ट अटैच करना है फ्रंट और बैक के साथ। टॉप पार्ट अटैच करने के बाद इसमें बहुत ही खूबसूरत फॉल्स आ रही हैं। अब हमने इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, तो उसके लिए चौड़ाई 19 इंच तक है और लंबाई 7.5 इंच तक है। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तब भी आपने इतनी लंबाई और चौड़ाई रखनी है, क्योंकि ये हमने पफ स्लीव्स बनाने हैं और इसकी जो लंबाई है वो हम कम ही रखेंगे। फ्रंट वाली साइड पर हमने 3 इंच चौड़ाई में निशान लगा लिया। अब जो हमने 3 इंच तक चौड़ाई में निशान लगाया वहाँ से हमने इसका आर्म होल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। सेम मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। आर्म होल वाली साइड से नीचे से ऊपर तक हमने 3 इंच तक एक निशान लगाना है। वहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ऊपर वाली साइड पर हम इसमें प्लेट्स डालें तो हमारे लिए आसानी हो जाए कि प्लेट्स हमारी कहाँ तक आएगी। फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर हमने छोटी छोटी सी पिनटक्स डाल लेनी है, या फिर आप इसमें छोटी छोटी जो है वो गैदरिंग भी कर सकते हैं। धागे को खींच के भी इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें डायरेक्ट भी प्लेट्स डाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, आप जैसे भी इसमें प्लेट्स डालना चाहें तो। फ्रंट और बैक पर प्लेट्स डालने के बाद अब हमने इसकी फ्रंट वाली साइड पर तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है। इसको हम नीचे में फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसको अपने टॉप के साथ सिलाई करते हैं। सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए हम अच्छे तरीके से इन स्लीव्स को अपने टॉप के साथ अटैच कर लेंगे। अब दूसरा स्लीव्स भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हमने इसकी सेंटर वाली सिलाई लगानी है। पफ आप इसका देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और यूनिक तैयार हुआ है। अगर आप बच्ची को पहनेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत और फूला फूला सा प्यारा लगता है। हमने इसकी सेंटर वाली सिलाई लगानी है और इसका हम दामन फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो आप इसके दामन पर कोई पिको या फिर लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमने इसके ट्राउज़र वाले फैब्रिक की छोटी छोटी सी इस तरीके से जो है वो रिबन बो बनाई है, जो कि बहुत प्यारी लगती हैं। इसको भी हम अपनी प्लेट्स के बिल्कुल ऊपर अटैच करेंगे। इतनी खूबसूरत ये लगती हैं कि अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, इसको बनाना सीखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ये देखें, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। और इसके साथ जो हमने जो है वो ए लाइन प्लाज़ो तैयार किया, यकीन करें कि अगर आप ये ड्रेसेस अपनी बच्ची को पहनाएंगे तो इतना यूनिक लगेगा ये ड्रेस, और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ये। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर आप लोग ये ए लाइन प्लाज़ो की वीडियो देखना चाहते हैं, कटिंग देखना चाहते हैं, तब भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ये देखें, इसके साथ अगर शॉर्ट ये हमारे पास टॉप है और इसके साथ ए लाइन प्लाज़ो, यकीन करें कि बहुत कम कपड़े में बहुत कम टाइम में बनने वाला ये खूबसूरत सा ड्रेस आपकी बच्ची को प्रिंसेस से कम लुक नहीं देगा। ये देखें, इसको पहनने के बाद भी कुछ लुक इसकी इस तरीके से आएगी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।